बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि मुमलिकत के तमाम रीजन्स में इतवार 13 मार्च से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खुदकार चालान सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। आजिल न्यूज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से लेमोजीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए खुदकार चालान सिस्टम का तजर्बाती आगाज गुज़श्ता बरस रियाज से किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दूसरे मरहले में मुमलिकत के तमाम रीजन्स में बैक वक्त इसे नाफिज किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए टैक्सी के परमिट की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें ऐसी टैक्सियों का खुदकार चालान किया जाएगा जिनके ड्राइवर बगैर रोड परमिट के गाड़ी चला रहे होंगे या जिनका परमिट एक्सपायर या मनसूख किया गया होगा। खुदकार चालान सिस्टम के जरिए गाड़ियों की नंबर प्लेट के जरिए टैक्सियों के रिकॉर्ड का मुआयना किया जाएगा और खिलाफ वर्जियों पर फौरी चालान इरसाल किए जाएंगे। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि खुदकार चालान सिस्टम का मकसद टैक्सी सर्विस को मुनज़्ज़म बनाना है ताकि अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इज्तिमाई इफ्तार कैंप के लिए नए ज़ाब्ते जारी। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि जो अफराद और खैराती इदारे इज्तिमाई इफ्तार कैंप लगाना चाहते हैं, इनके लिए महकमा शहरी दिफा से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि इफ्तार कैंप के लिए रवायती खेमों की जगह फायर प्रूफ खेमे लगाना ज़रूरी है। वज़ारत ने कहा है कि इफ्तार कैंप में सलामती के तकाज़ों का ख्याल रखा जाएगा। वज़ारत ने कहा है कि इफ्तार कैंप के बाहर इंतज़ामिया का नाम और इजाजतनामा आवेजा करना जरूरी है। इफ्तार कैंप लगाने वाले इदारों को मशवरा देंगे कि इज्तिमाई इफ्तार शादी हॉल्स या तकरीबात हॉल्स में किए जाएं। वजारत ने कहा है कि मस्जिदों में इफ्तार दस्तरखान लगाने वालों के लिए मशवरा है कि जहां तक मुमकिन हो सके उसे मस्जिद के बाहर रखा जाए। इसकी वजह यह है कि मस्जिद के अंदर दस्तरखान लगाने से खाने की बू फैल सकती है। मदीना मुनव्वरा में गर्द मुताअद्दिद इलाकों में बारिश का इम्कान। मदीना मुनव्वरा समेत मुताअद्दिद इलाकों में आज मतला गुबार आलूद है, जबकि रियाज और कसीम में बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अलनाकिया, अल-ऊला, ऐस, खैबर और यतमा में गुबार की कैफियत है। महकमे ने कहा है कि इसी तरह की कैफियत मगर ज्यादा शिद्दत के साथ नजरान रीजन में है, जहाँ नजरान शहर के अलावा शरूरा और बदर अल जुनूब में भी हद निगाह मुतासिर है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियाज रीजन के मगरबी इलाकों के अलावा कसीम, मशरकी रीजन, असीर और बाहा में मतला अबर आलूद है, जहां दरमियाने दर्जे की बारिश का भी इम्कान है। दरियासना मौसमियात के माहिर अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की नई लहर का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता रात करियात में दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड था, जबकि रियाज में 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कॉफ़ी शॉप्स में काम करने वाली सऊदी ख़वातीन जो रिवायात बदल रही हैं। सऊदी अरब के बड़े शहरों में कायम कॉफ़ी हाउसेज में सऊदी ख़वातीन ने भी ब्रिस्टा की जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी हैं, जिनका कहना है कि काम पर लोगों का रवैया उनकी जानिब खुशगवार होता है। जद्दा में जेफरी कैफ़े पर काम करने वाली तैयबा इब्राहिम ने अरब न्यूज़ को बताया है कि इन्हें कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक है और बिलाखिर उनकी ब्रिस्टा बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो अच्छी कॉफ़ी बनाने के मज़ेदार राज जानना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए काम का दबाव और कस्टमर्स के साथ बातचीत करना था, ताहम इस रुकावट को भी उन्होंने उबूर कर लिया है। काम पर पहले दिन की याद ताज़ा करते हुए तैयबा इब्राहिम ने बताया है कि टीम के अरकान ने उनके साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया था और उन्होंने बहुत जल्द बरिस्टा के लिए ज़रूरी महारत हासिल कर ली थी। इससे मुझ में शौक पैदा हुआ कि रोज़ाना कुछ नया सीखूं। सऊदी अरब के मशरकी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली इंतिसार जुबैल ने साल 2019 में अमरीकी कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स पर काम करना शुरू किया था, जिसके बाद उनकी तरक्की हुई और इन्हें स्टोर मैनेजर बना दिया गया। इंतिसार हबेल का कहना है कि इन्हें काफी बहुत पसंद है और कॉफी की मुख्तलिफ नुमाइशों में रजाकाराना तौर पर भी काम कर चुकी हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने स्टारबक्स से पहली मरतबा कॉफी बीन्स का बैग खरीदा और इससे कॉफी बनाई थी, कॉफी बीन्स को रोस्ट करने से मुताल्लिक कोर्सेज भी किए और नए तरीके सीखे।
इंतिसार हबेल ने बताया कि जब उन्होंने स्टारबक्स में बरिस्टा की जॉब के लिए दरखास्त जमा करवाई तो बाद में नौकरी मिलने पर इन्हें काफी हैरत भी हुई, लेकिन कंपनी के इस इकदाम से इन्हें महसूस हुआ कि स्टारबक्स सनफी तनाव और मकामी टैलेंट के फरोग को अहमियत देता है। स्टारबक्स पर बतौर बरिस्टा मुलाजमत मिलने पर इंतिसार हुबैल के मिले जुले तासुरात थे। मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शाई हूँ और अचानक मुझे अपने साथियों और ग्राहकों के साथ डील करना था, बल्कि ये नौकरी भी इसीलिए करना चाहती थी कि मैं अपनी दिमागी रुकावटों पर काबू पा सकूं और कॉफी इंडस्ट्री को समझने पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकूं और इस कंपनी में अपना मुस्तकबिल बना सकूं। इस्लामिक स्टडीज में ग्रेजुएट करने वाली फातीन बा हुसैन का शुमार भी कॉफी के शायकीन में होता है, जो चोकोचिनो नामी एक कैफे में काम करती हैं। गुज़श्ता 4 साल से बरिस्टा के तौर पर काम करने वाली फातीन बा हुसैन के ख्याल में सऊदी खवातीन को रेस्टोरेंट में काम करता हुआ देख कर लोगों को खुशी महसूस होती है। कातीन का कहना था कि माजी में खवातीन का रेस्टोरेंट्स में काम करना काबिल कबूल नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग ज्यादा मुहज्जब हो गए और खवातीन का हर जगह पर काम करना आम होता जा रहा है। मेरे चंद मर्द गाहक बहुत फख्र के साथ मुझे अपनी फैमिलीज से मुतारिफ करवाते हैं। ये फैमिलीज अब मेरी बाकायदा कस्टमर बन गई हैं। मुमलिकत में जारी खाना व मरदमशुमारी का अहम मरहला मुकम्मल। सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि मुमलिकत में जारी खाना व मरदमशुमारी का अहम मरहला मुकम्मल हो गया है। मरदमशुमारी के पहले मरहले का आगाज 26 जनवरी को मुमलिकत के तमाम रीजन्स में किया गया था। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा शुमारियात की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम का अहम हिस्सा खाना शुमारी पर मुश्तमिल था, जिसमें मुमलिकत के तमाम रीजन्स में 14,000 से जायद फील्ड वर्कर्स ने शिरकत की। खाना शुमारी के मरहले का इख्तिताम 10 मार्च को हुआ है, जिसके तहत आबाद और गैर आबाद घरों और उनमें रहने वालों का इंदराज डिजिटल तरीके से किया गया है। खाना और मरदमशुमारी की मुहिम के कामयाब इख्तिताम पर महकमा शुमारियात का कहना था कि फील्ड वर्कर्स को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मुहिम को कामयाब बनाने में शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने भरपूर ताउन किया है। मरदमशुमारी के लिए महकमा की जानिब से जदीद तरीकों का इंतखाब किया गया, जिसका मकसद बारीक बीनी से मुमलिकत की मजमूई आबादी और मकानों को शुमार करना था। मुहिम में शरीक फील्ड वर्कर्स को जदीद तरीन टैबलेट्स फराहम किए गए थे, जिसमें घर का इंदराज करने के साथ ही मकान में रहने वालों की तादाद भी दर्ज की गई थी। महकमे का मजीद कहना था कि मरदमशुमारी 2022 के दूसरे मरहले का आगाज 10 मई 2022 से किया जाएगा, जिसमें सरबराह खाना को डिजिटल फॉर्म फराहम किया जाएगा, जिसमें बुनियादी मालूमात दर्ज की जाएंगी। दूसरा मरहला सरबराह खाना की सवाबदीद पर होगा कि वो ऑनलाइन फॉर्म या फील्ड वर्कर्स के जरिए मतलूबा मालूमात फराहम करते हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।